हो आ गए आप। नमस्कार। चलिए हम कंटिन्यू करेंगे सूर्य ग्रहण को। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ, नतमस्तक होती हूँ, प्रणाम करती हूँ आपको। बार बार बोल रही हूँ आपको, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अपना प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, प्लीज़ बहुत ज़्यादा पानी पीजिए और अपने आसपास जितने भी जीव जंतु हैं उनके पानी का भी ध्यान रखिए। गर्मियाँ इस बार रिकॉर्ड तोड़ देंगी, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ेंगी। उथल पुथल, प्राकृतिक आपदाएं, हलचल और पेड़ों का गिरना, आंधी तूफानों का आना, पानी की दिक्कत होना और फिर पानी की बाढ़ की वजह से कई नई बीमारियों का सामने आना, ये 2020 में और इनफैक्ट 2.5 साल लगा ही रहेगा, जब तक कि मकर राशि में शनिदेव हैं। सबको सबके कर्मों का फल और हिसाब देने के लिए आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि शनिदेव सब गलत कर रहे हैं, ये सिर्फ आपका नज़रिया है। शनिदेव ने एक्चुअली वो कर दिया जो हम सालों से चाहते थे। कसम से बोल रही हूँ, सालों से हमारे दिल की तमन्ना थी कि हमारे विदेश गए हुए भाई बहन, हमारे बच्चे हमारे घर आए, हमें पूछे तो बच्चे आना नहीं चाहते थे। 1 मिनट में शनिदेव वापस लेकर आ गए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि जो लोग इस देश में वोट नहीं देते, जो लोग इस देश की बुराई करते हैं, उन्हें प्लेन में बिठाकर वापस लाया गया। दुर्भाग्य इस देश का, जो मजदूर इस देश को खड़ा करता है, कि जो मजदूर इस बिल्डिंग को खड़ा करता है, वो मजदूर अपने घर पैदल गया, वो मजदूर भूखा मरा। ये दुर्भाग्य है इस देश का। शनि ने सबको सबकी हैसियत और औकात बहुत अच्छे से दिखा दी। बड़े बोल बोलने वालों को, घर ना बैठने वालों को, अपने देश की बुराई करने वालों को, सबको सबके रास्ते दिखा दिए। ऐसे बातें करने वाले माता पिता को कि इस जन्म में तो ये हो नहीं सकता कि मैं घर बैठ जाऊं, इस जन्म में तो हो नहीं सकता कि मैं शराब छोड़ दूं, इस जन्म में तो ब्ला नहीं हो सकता, इस जन्म में तो वो नहीं हो सकता। आज सब कुछ वो हुआ जो आप कहते थे कभी नहीं हो सकता। लोग कहते थे कि वो ड्रिंक के बिना नहीं रहेंगे, लोग कहते थे कि वो सिगरेट के बिना नहीं रहेंगे, लोग कहते थे कि वो किसी भी पान मसाले के बिना नहीं रहेंगे। रहे। एक नहीं, दो नहीं, 50-50 दिन लोग इन चीज़ों के बिना रहे। बच्चों के दिल में जो इच्छा थी कि काश स्कूल ना जाना पड़े, हुआ ऐसा। बच्चे जो कहते थे कि काश मम्मी पापा खुद लैपटॉप हमें दें, काश मम्मी पापा खुद हमें फ़ोन दें, दिया। उसमें से एक मैं भी ऐसी मदर हूँ जो बच्चों को लैपटॉप और टैब और किसी भी तरह से सोशल मीडिया से जोड़ने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट मैंने भी दिया देव को कि देव लो प्लीज़ अपना होमवर्क कर लो। तो भगवान ने सबके मुंह बंद कर दिए और लास्ट में एक बात बोली कि ज़बान पर काबू रखो, फिसल ज़रूर जाती है लेकिन कभी कभी बोली हुई बातें सच हो जाती हैं। कहते हैं ना, सरस्वती पूरे टाइम में एक बार ज़बान पर बैठती है। कोई कायनात से तो बड़ी गलती ज़रूर हुई है, वरना ऐसा नहीं होता। जो हाथ गंगा जल से धोने चाहिए थे वो शराब से धोए जा रहे हैं। जी हाँ, ये सैनिटाइज़र एक्चुअली इसके अंदर शराब मिली हुई है, जिसे हम कहते हैं कि हम छुएंगे नहीं। आज हम एकादशी वाले दिन भी, प्रदोष वाले दिन भी, पूर्णिमा वाले दिन भी दिन में 10 बार इसे अपने हाथों में लगा रहे हैं। जो कहते थे हम मर जाएंगे बट हम शराब को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। वारे शनिदेव, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। आपने लोगों को वो सिखा दिया जो ज़िंदगी में एक्चुअली कोई नहीं सिखा सकता। और एक बार नहीं, 1000 बार भगवान ने यही बात बता दी कि सर्वो सर्वा, सबसे ऊपर ईश्वरी हैं। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आज हम बात कर रहे हैं ग्रहण की। और हम आज आपको बताएंगे कि ग्रहण 3 तरह के होते हैं और इन 3 तरह के ग्रहणों के अंदर हमें क्या क्या लाभ और फायदे होते हैं। ग्रहण तो खैर 2 ही तरह का होता है, सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन इसके दान 3 तरह के होते हैं। 5 जून को ग्रहण है, ऐसा लोगों ने सोचा था। कौन सा ग्रहण, जिसके विषय पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी, और वो था चंद्र ग्रहण, जो मैंने आपको अपनी वीडियो बनाकर बताया था कि ऐसा कोई भी ग्रहण नहीं है, तो डरने की या परेशान होने की ज़रूरत कतई ही नहीं है। लेकिन 21 जून को सच में सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और ये सदी का बहुत बड़ा ग्रहण है और ये एक खगोलीय घटना है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस ग्रहण से डरने की या परेशान होने की ज़रूरत कतई ही नहीं है और बिल्कुल नहीं है। जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में अच्छा होगा, बेहतर होगा। ईश्वर कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते और बुरा नहीं करते, ठीक है, क्योंकि एक खगोलीय घटना है तो इसका असर आपके मेरे ज़िंदगी पर और देश और दुनिया पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। सबसे पहले ग्रहण के दान समझ लीजिए। ग्रहण के दान 3 तरह के होते हैं। एक दान ग्रहण शुरू होने से पहले, जिसे सूतक काल में किया जाता है। एक ग्रहण होता है दान जब सूर्य ग्रहण चल रहा हो, तब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जो भी ग्रहण चल रहा हो उस समय पर, जब पर्टिकुलर चल रहा हो। एक होता है ग्रहण के बाद का दान, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि 21 तारीख को दिन है संडे का, अमावस्या का दिन है
उस दिन हमारे देश भारतवर्ष में और यूरोप में और एशिया के अंदर बहुत सारी जगहों पर ये ग्रहण होने जा रहा है, जिसका ज़्यादा असर आपको एशिया और भारत पर दिखाई देगा। ये ग्रहण भारत से दिखाई देगा। ये ग्रहण 94% होगा। इस ग्रहण का सूतक 20 तारीख को यानी कि 20 जून को रात को 10:20 से शुरू होगा और ग्रहण शुरू होगा 21 जून सुबह 10:20 से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक। 3:48 का ये टोटल ग्रहण होगा, जिससे मैं मानती हूँ कि आप समझ लीजिए कि 3.5-4 घंटे का ये ग्रहण है, जिसमें मोक्ष को भी अगर जोड़ लिया जाए तो टोटल 4 घंटे का ये ग्रहण है, जिसका असर आपकी मेरी ज़िंदगी पे बहुत ज़बरदस्त पड़ने वाला है। लेकिन इसका असर ज़्यादा गर्भवती महिलाओं पर, बुज़ुर्ग लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि बुज़ुर्ग लोगों को इस वक्त हमें बहुत संभाल कर चलना है, क्योंकि देश में कोरोना भी है। तो ग्रहण से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ग्रहण का दान सूतक समय पर जो करते हैं वो आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति और पंडित जी को करते हैं। अब आप कहेंगे राखी जी, सूतक तो रात को 10:20 पे लग रहा है, ना तो मुझे कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति उस टाइम पर मिलेगा, ना मुझे उस वक्त ब्राह्मण कहीं मिलेगा, और ऊपर से कोरोना, ऊपर से लॉकडाउन, बाहर जाते हुए डर लगता है। अब करें क्या? बात आपकी बिल्कुल सही है। आप 3 पैकेट ग्रहण के दान के बना लीजिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो आप पूरा परिवार 3 पैकेट बना लीजिए। लेकिन अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही है तो घर के जितने भी मेंबर हैं उतने ही पैकेट आप बनाइए दान के, ठीक है। जैसे मेरा पैकेट मैं बनाऊंगी, देव का बनाऊंगी और सुरेश जी का बनाऊंगी, ठीक है। मैं अपने तीनों के, क्योंकि मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ, वो अपनी किस्मत का खाता है। मेरा अपना भाग्य, उसका अपना भाग्य, मेरे अपने कर्म, उसके अपने कर्म। चाहे भले ही हम एक दूसरे के साथ रिश्तों के अंदर जुड़े हैं, लेकिन वो सब अलग पैदा हुए हैं, मैं अलग पैदा हुई हूँ, मैं अलग मरूंगी, वो लोग अलग मरेंगे। सच्चाई यही है और प्रैक्टिकली होना चाहिए। जब हम खाने में रोटियाँ अलग अलग खाते हैं कि बेटा तू 2 रोटी खा ले, मैं 2 रोटी खा रही हूँ, देव की 2 बना देना, मेरी 2 बना देना, लेकिन जब दान की बात आती है तो हम एक ही पैकेट बनाते हैं और हम सब कहते हैं कि इसी में हाथ लगा दो। सोचिएगा ज़रूर, तो फिर भगवान भी आपको उसी कंजूसी से देता है। अब आपने सूतक काल के अंदर बना लिया अपना पैकेट। अब दान में क्या क्या होता है, दान का सामान और वस्तु भी समझ लीजिए। इसके अंदर गुड़ का दान होता है, इसमें गेहूं का दान होता है, लाल चंदन का दान होता है, लकड़ी का दान होता है, इसके अंदर सोने का दान होता है, इसके अंदर काली दाल का दान होता है, छाया पात्र का दान होता है, सरसों के तेल का दान होता है, क्योंकि राहु केतु भी इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हैं। इन सब को भी अगर आप कुछ ना कर पाएँ तो मात्र 1 किलो गेहूँ और 1 किलो गुड़ लेकर आपने पैकेट बना लिया। अब सूतक काल के टाइम पर रात को 10:20 बाद मैं एक पैकेट उठाऊंगी, उस पर अपने दोनों हाथ अच्छे से लगाऊंगी, उसमें कुछ दक्षिणा रखूंगी और अपने सर पे से उसे एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाऊंगी, फिर देव के सर पे से घुमाऊंगी, फिर सुरेश जी के सर पे से घुमाऊंगी। और इन पैकेट्स को, बिकॉज आई एम स्टेइंग इन अ ग्राउंड फ्लोर, तो मेरे पास वो फैसिलिटी है कि मैं बाहर जाके रख दूंगी। सुबह जब कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति मुझे मिलेगा तो मैं उसे दे दूंगी। लेकिन अगर आपके घर के बाहर ये से रखने की जगह ना हो तो घर के अंदर भी रख सकते हैं, बालकनी में भी रख सकते हैं। लेकिन ये सब अरेंजमेंट वीडियो इसलिए पहले डाल जा रही है कि चीज़ें पहले कर लें। अब बात करते हैं सूतक काल की। अब मैं अगले दिन सुबह जब आप उठे, आप जैसे स्नान करते हैं वैसे स्नान कीजिए। आप 10:20 से पहले भोजन नाश्ता जो करना है वो कर लीजिए, जो बनाना है वो भी बना लीजिए। जो घर के अंदर चीज़ें हैं सूतक काल शुरू होने से पहले यानी कि 20 जून को ही आपको सब चीज़ों में खाने की चीज़ें मतलब खाने की सब चीज़ों में तुलसी डाल देनी है, ठीक है। अब आपने उठे, आप सूतक काल ख़त्म होने वाला है, ग्रहण जैसे ही शुरू हो आप अपनी पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, दान कीजिए, हवन कीजिए। लेकिन मंदिर के पट आप सूतक काल में ही घर के भी बंद कर देने हैं। भगवान ने तो अपने मंदिर पहले ही हम लोगों के लिए बंद कर दिए हैं, लेकिन सूतक काल में घर के मंदिर के पट जो है वो आप पहले ही बंद कर दीजिए, रात्रि 9 बजे के करीब। अब ग्रहण के बाद भगवान का मंदिर खुलेगा, गंगा जल का छिड़काव होगा, आप स्नान करेंगे, तब भगवान उस मोक्ष काल से बाहर आएंगे। अब आपको करना है ग्रहण के समय का दान। ग्रहण के समय के दान पर आपके घर के आसपास, क्योंकि सुबह का दान है, सफाई कर्मचारी अवश्य मिलेगा, तो आपने वही एक और पैकेट बना रखा है, उसमें गुड़ है, गेहूं है, उसमें कुछ पैसे डालिए, उसे अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और सफाई कर्मचारी को बुलाकर वो सूतक वाला पैकेट जो रात को आपने रखा था और ये पैकेट दोनों उसे दे दीजिए और उसको नमस्कार कर दीजिए। अब ग्रहण संपूर्ण होने के बाद शाम को आप फिर स्नान कीजिए। करीबन मैंने आपको बताया 2:30 बजे तक ग्रहण है, 3 बजे तक मोक्ष हो जाएगा, तो 3 बजे आप नहाइए। नहाने के बाद मंदिर तो खुला नहीं होगा, मंदिर के पट तो अब शाम को ही खुलेंगे, तो आप नहाइए। नहाने के बाद सबसे पहले अपने घर में गंगा जल छिड़किए और उसके बाद आप भोजन कर लीजिए।
उसके बाद शाम को जब मंदिर खुल जाए तो आप अपना गेहूं और गुड़ का पैकेट लेकर मंदिर पहुंच जाइए। पंडित जी हों तो उनके हाथ में दक्षिणा के साथ दे दीजिए, पंडित जी ना हो तो आप उसे कहीं पर भी मंदिर में पवित्र जगह पर रख दीजिए। शंकर भगवान पर जल अर्पण कीजिए और अगर लॉकडाउन लंबा चल रहा हो, मंदिर बंद हो, ये ना आप कर सकें तो आप उस दान के पात्र को, सामान को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए या किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए और पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए और घर लौट कर आ जाइए। बस इतना ही करना है। और एक बात याद रखिएगा, वार से बड़ा जो होता है ना, वार से बड़ा त्यौहार होता है। अब आप उनसे कहेंगे रविवार का दिन है, पीपल के पेड़ को नहीं छूना है, तुलसी को नहीं छूना है, और राखी जी आपने तो कहा था, तो आपको पीपल के पेड़ को मैं छूने को कह भी नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ जल चढ़ाने को कह रही हूँ, जो आप चढ़ाइए ज़रूर, क्योंकि मंदिर बंद है इसलिए हमें मजबूरी में जल चढ़ाना है। तुलसी तोड़ने की बात रही तो तुलसी वैसे भी आपको 20 तारीख को यानी 20 जून को आपका सूतक काल शुरू होने से पहले अपने खाने की वस्तुओं में डालनी है। तो वो भी आप 20 को करेंगे, यानी शनिवार को आप तुलसी तोड़ लेंगे, संडे को आपको तुलसी तोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सब कामों को नियम पूर्वक अगर आप करेंगे तो आपका बहुत फ़ायदा और लाभ होगा। और मैं हूँ डॉक्टर वायरा की, जहाँ पर हम ग्रहण की बात कर रहे हैं। ग्रहण जो 21 जून को हिंदुस्तान के अंदर पड़ने जा रहा है, 20 जून को जिसका सूतक लग जाएगा। ग्रहण से पहले स्नान ज़रूर कर लें आप, ग्रहण के बाद भी स्नान ज़रूर करें आप, बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको भगवान के दर्शन ग्रहण के बाद ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि अभी आदरणीय मोदी जी ने सारे ही मंदिर बंद करवा रखे हैं आपके और हमारी सुविधाओं के लिए। तो अगर हम उस टाइम पर दर्शन भगवान के नहीं भी कर सकते तो ये हमारा सौभाग्य कि हमारे पास गंगा है, यमुना है, इंटरनेट है, पेड़ पौधे हैं। हम पीपल के पेड़ को विष्णु और लक्ष्मी का रूप मानते हैं, हम बरगद के पेड़ को शिव का रूप मानते हैं, तो इनके दर्शन कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाना है, इतना ही कर लीजिए, इनफ रहेगा। चलिए अब मैं अगली वीडियो में, जिसका नाम है सूर्य ग्रहण पार्ट 3, जिसमें मैं गर्भवती महिलाओं के लिए बताऊंगी, कल सुबह आप मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे फेसबुक पेज पर मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे ढूंढिए और अपना ध्यान रखिए। और थोड़ी थोड़ी देर बाद हैंड सैनिटाइज ज़रूर करते रहें आप। अब तो यही किस्मत है कि हमें शराब से बार बार हाथ धोने पड़ रहे हैं। जय माता दी।